दो चीज़ें इस चुनाव में कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को लेकर कि उन्होंने गानों की बात की, उन्होंने कट्टे की बात की, उन्होंने जंगल राज की बात की। प्रधानमंत्री को इस लेवल पर नहीं उतरने की ज़रूरत थी, उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा है, इसका मेरा बहुत सीधा जवाब है। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन के प्रेस के बाद पटना में, मीडिया में देख रहा था। और आज मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जंगल राज का मतलब क्या होता है? खौफ, डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्रवाई का अभाव, इसी को ना कहते हैं जंगल राज। रजत जी, आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं, लालू जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। आज वो 32.5 साल की सजा उनको हो चुकी है चारा घोटाले में। चारा घोटाले को एक्सपोज करने का मेरी भूमिका क्या रही आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चारा घोटाले के 4 केस में उनको 32.5 साल की सजा है। वो बेल पर हैं, कुछ अपील में है, अलग बात है। तेजस्वी जी 420 में चार्ज फ्रेम हो गया है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में। और तेजस्वी जी लालू जी के जंगल राज की आज की प्रतिमूर्ति हैं। अगर ओसामा को इतना आगे बढ़ाएंगे तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा, शाहबुद्दीन से दूरी नहीं है, जिसने लोगों को जलवाया सीवान में, मरवाया सीवान में। यही खौफ का माहौल होता है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। बिहार उससे आगे निकल गया। और जब खौफ होता है तो फिर जात की सीमाएं भी टूटती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल गांधी ने अपने कैंपेन में बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये मिलकर के चुनाव जीत जाते हैं। इनकी जो एक टीम बनी हुई है ये वोटों की चोरी करते हैं। मैंने उनका नाम रखा है रजत बाबू पॉलिटिकल टूरिस्ट। अभी कहाँ टूर कर रहे हैं, कुछ बताएंगे उनका? लेटेस्ट लोकेशन कहाँ पर है? मस्कट। कहाँ है? कोई बताया मुझे कि मस्कट में है। ये चंचूड़ जी बता रहे हैं। आज थोड़ा मुझे बताइए साहब। अब रजत जी, आपको मैं बहुत एक रोचक कहानी बताऊं। मैं समानतः अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी रहता हूं तो दिल्ली से फोन जाता है, राहुल गांधी ने बोला है आपको जवाब देना है। तो हमने कहा कहाँ है राहुल गांधी? कहा बगोटा में या कहीं पर हैं वो। हमने कहा, मैंने मैप खोला कि ये है कहाँ पर, और वहीं से कुछ बोल पड़े बिहार के लोग, भारत के लोकतंत्र पर। तो आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आपको याद होगा एक बार नरसिंहा राव कुछ बोले थे, कहाँ से बोले? तो बुर्कियाना फासो से बोले। बुर्कियाना फासो, जी हाँ। अब ये बुर्कियाना फासो कहाँ है, हम लोग को खोजना पड़ा। तो याद होगा आपको? तो वही हाल राहुल गांधी का मस्कट में है। देखिए, देश बिहार के चुनाव ने एक और बात क्या बताई है रजत बाबू, आप नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र एक गंभीर विषय है। आप परिपक्व नेता के रूप में डेवलप करिए तो जनता आपको आदर्श मानती है और आपको स्वीकारती भी है। और आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। अगर परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो उनके आचरण में दिखाई पड़ता है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के आचरण में दिखाई पड़ता है, उनके सरकार के आचरण में, नीतीश कुमार में दिखाई पड़ता है। तो जनता इसको देखती है ना, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मैं बहुत गर्व है इस पर मुझे। देखिए, इस समय तो चुनाव के नतीजे रविशंकर जी बिल्कुल वन साइडेड है। 191 सीटों पर एनडीए आगे है, 48 सीटों पर महागठबंधन सिमट कर रह गया है। लेकिन कल जो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि अगर हम चुनाव नहीं जीते, अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें हराया तो हम यहां नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। ऐसा है कि ऐसे ही लोग तेजस्वी जी की जमात में रहे हैं, और ऐसा बोलने से जनता और गुस्साती है, क्योंकि हमारे वोट का अपमान कर रहे हैं, हमारे विश्वास का अपमान कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछूं रजत बाबू, कोई एसआईआर का मतलब निकला क्या पूरे बिहार में? बल्कि तेजस्वी जी पीछे, राहुल गांधी आगे, और तेजस्वी जी की जमात साथ साथ अपने शरीर को भांजते हुए। तो उससे तो काफी संदेश भी गया कि ये आएंगे तो क्या करेंगे। और राहुल गांधी का जो हाल ही है,
रजत जी, आपको एक मुहावरा सुनाओ? हाँ जी सुनाइए। अगर आप अनुमति दे तो। जरूर जरूर। हाँ। वो बिहार में बहुत चलता है, जह जह पड़े चरण संतन के तह तह घंटा धार। जी समझ गए आप? तो राहुल गांधी कभी अपनी जवाबदारी लेंगे क्या? अकाउंटेबिलिटी जहां जाते हैं। और आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, मुझे गर्व है हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर। कितनी भद्दी भद्दी बातें कही गई, वो चौकीदार चोर और क्या क्या, मतलब चोरी तो उनका एक फेवरेट वर्ड है। चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, राफेल चोर हैं, और फिर वोट चोर हैं। नहीं, वो जो मोदी जी के बारे में बातें कहते हैं, चूंकि बात निकली है तो मुझे बताने दीजिए आप। अब वो मोदी नाचेगा, वोट के लिए नाच भी देगा मंच पर। उनकी अपनी क्षमता तो जीरो है, आप भी जानते हैं, हम लोग सब देश भी जानता है। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, एक प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक प्रधानमंत्री के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, तो प्रधानमंत्री पद का क्या सम्मान होता है ये भी भूल जाते हैं आप। क्या अब क्या बताऊं मैं आपसे? तो राहुल गांधी की बहुत चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हां, अब देश नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करेगा। तो हमारे प्रदेश ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत संदेश दिए हैं। एक चर्चा हमने यहाँ रविशंकर जी स्टूडियो में बार बार सुबह से की है कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री का कैंपेन, नीतीश कुमार की इमेज, और तीसरी बात चुनाव मिलकर के लड़ा, संगठित तरीके से लड़ा, ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चला। आपने बहुत सही कहा। अब मैं एक बात आपसे बोलूं, संभवतः आप ही के चैनल पर देवेंद्र पराशर ने वो डेटा दिया था कि पहले क्या क्या होता था बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव मतलब 10-15 लाश तो गिरेगी ही गिरेगी। रजत जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने पटना का 4 चुनाव काउंटर मांड कराया है, इतनी लूट हुई थी पटना का। एक बार तो इंदर गुजराल का भी मैंने, जब वो लड़ रहे तब। आज क्या स्थिति है? नहीं, आज के लोग शायद वो याद नहीं होगा, आप डिटेल में बताएं लोगों को उस समय कैसे चुनाव होता था, कैसे बूथ लूटे जाते थे। आपकी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। छोड़िए गांव की बात, मेरा अपना बूथ है बोरिंग रोड पर, जहां मैं रहता हूं। मेरे घर भी शायद आप आए होंगे, वुमेन्स कॉलेज और उसके आगे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अरे साहब, एकाएक गाड़ियां आई और ये चेज और वो चेज, लगा कि वो दंगल का क्षेत्र बन जाता था। ये पूरा जो कुम्हरार का क्षेत्र है जहां से हम लोग जीत रहे हैं, वहां पर लोगों को वोट देने देते थे क्या? और फिर उसके बाद खबर आती, इतनी लाश गिरी, इतने बूथ में स्याही डाल दिया, इतना छीन के फाड़ के फेंक दिया। ये तो कई बार मैंने देखा है। मैंने अपना पहला आपकी जानकारी के लिए आपको एक रोचक बात बताऊं, मेरा जीवन राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक बूथ पर मैं बैठा था और वहां पर मेरे पास छुरा सटा दिया था। बताइए साहब, मैं शुरू में कॉलेज में पढ़ता था, तो पहला एक्सपोजर मेरा वही हुआ था। फिर संघर्ष किया हम लोगों ने, चारा घोटाला आया, और आप जान लीजिए ये माफिया हम लोग को मरवा देता, इतना उन लोग की पकड़ थी। आप जानते हैं, हम लोग भिड़ गए तो बड़े लालू जी कमजोर हुए। और आज जब इतनी बड़ी हार हुई है, तो मैं लालू जी के पक्ष में एक बात बोलूंगा, वो बड़े नेता थे, जनता का बहुत समर्थन, पिछड़ों का, चपरासी के घर में पैदा हुए, लेकिन अपने सारे क्रेडेंशियल्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जेपी मूवमेंट में हम लोग साथ रहे थे जेल में, हम तो बहुत सीनियर है, अलग बात है, लेकिन आज अफसोस लगता है कि एक इतना बड़ा नेता, बड़ी संभावना थी, लेकिन हाय परिवारवाद, हाय भ्रष्टाचार, हाय लूट। तो जनता ने उसका जवाब दिया है कि नाउ इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट। और तेजस्वी यादव, आप अपने पिता के जंगल राज की छवि को आज आपने ओढ़ लिया है। हाँ, जनता ने दिखाया। रविशंकर जी, आप जानते हैं मैंने 50 साल से चुनावों को देखा है बड़ी करीब से, छात्र जीवन से लेकर अब तक। मुझे कभी इस बात की कल्पना नहीं थी उस जमाने में कि बिहार में चुनाव इतनी सरलता से, सहजता से हो जाएगा। बिहार में चुनाव बिना किसी हिंसा के हो जाएगा। बिहार के चुनाव में 2 चरणों में चुनाव होगा और बड़ी आसानी से हम वोट के काउंटिंग पर चर्चा कर रहे होंगे। ये कल्पना उस जमाने में नहीं की जा सकती थी।
बिल्कुल, मुझे याद है, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, टेलीविजन पर आपको लोग वर्षों से देखते हैं। आज बिहार में इतने लोग मारे गए, इतना बूथ कैप्चर हुआ, इतना जगह रिपोल हो रहा है। देखिए, आज का बिहार का रिजल्ट एक और माने में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हर बात पे सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और हाई कोर्ट बांटते हैं, और ये जो सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, अगर मैं कह सकूं, हर बात पे सवाल, आज ईमानदारी से चुना हुआ है कि नहीं? एक भी बूथ कैप्चर हुआ है क्या? एक जगह भी वोटिंग मशीन के माल फंक्शनिंग की बात आई है क्या? यही देश है ना, वही प्रशासन है ना। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एश्योरेंस कि आज भारत का लोग, और मैं आपसे एक बात कहूंगा रजत जी, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के इस चुनाव के रिजल्ट और बिहार के चुनाव के कैंपेन, ये केस स्टडी होना चाहिए ऑफ डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट ग्लोबली। कि जिस बिहार के बारे में इतनी टिप्पणी होती थी, वो बिहार इस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करता है, जनता उसमें ट्रस्ट करती है, और एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये सुपर निर्णायक बहुमत मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और चमत्कार है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में 3 महीने पहले कहा जाता था कि वो अचेत हैं, वो 4-5 लोग मिलकर उनको चलाते हैं, वो कोई कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ लोगों के कैप्चर्ड विक्टिम हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन 1 महीने हमने देखा तो नीतीश जी को बहुत एक्टिव देखा। तो ये परिवर्तन आपने देखा, या जो पहले कहा गया वो उसमें बिल्कुल कुछ बात सच नहीं थी?